हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटोर। मैं हूं तरुण यादव और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द IQ मेंटोर नाउ। सो गाइस, आज है तारीख 2 दिसंबर 2021 और 2 दिसंबर से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आज के सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन की सबसे खास बात यह रहेगी कि इसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो कि बेस्ड होगा कंप्लीटली आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। बट शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगा, इस वीडियो का पूरा फायदा लेने के लिए और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतरीन अंक हासिल करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को, इंपॉर्टेंट फैक्ट को इस छोटी सी वीडियो में डाल दिया गया है। तो इस टीम मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं। तो दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल बने हैं। जी हां दोस्तों, पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बने हैं और ये जैक डर्सी की जगह लेंगे। इसके पहले पराग अग्रवाल ट्विटर कंपनी में ही सीटीओ के पद पर थे। सीटीओ का मतलब है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। अब थोड़ा सा जान लेते हैं ट्विटर के बारे में। तो ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहां है, तो कैलिफोर्निया यूएसए में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संकटग्रस्त लोगों की सहायता करने के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है। तो संकटग्रस्त लोगों की सहायता करने के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन को नागालैंड राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, नागालैंड पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन संकटग्रस्त लोगों सहित राज्य के सभी नागरिकों को सीधे पुलिस से संपर्क करने में सक्षम बनाएगी और साथ ही इस एप्लीकेशन की लॉन्चिंग सबसे महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि यह पुलिस और जनता को करीब लाने का प्रयास करेगी। अब नागालैंड की पुलिस ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो आइए नागालैंड के स्ट्रेटजी को जान लेते हैं। तो नागालैंड की स्थापना आप सभी जानते हैं 1 दिसंबर 1963 को हुई थी और इसकी स्थापना कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा नागालैंड की राजधानी क्या है, तो कोहिमा है। इसके अलावा आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन और बन सकता है कि नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और वर्तमान में नागालैंड का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उनका नाम है सुधांशु धुलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, बारबाडोर की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो दोस्तों उनका नाम है सैंड्रा मिशन। क्या नाम है, सैंड्रा मिशन। जी हाँ दोस्तों, 30 नवंबर 2021 को बारबाडोस यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह गणतांत्रिक देश बन गया है और सैंड्रा मिशन पहली महिला राष्ट्रपति बनी है बारबाडोस देश की। चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं बारबाडोस के बारे में। तो बारबाडोस जो है वो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है जिसकी राजधानी ब्रिजटाउन है। इसके अलावा अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि बारबाडोस की करेंसी क्या है, तो बारबाडोस की करेंसी है बारबाडोस डॉलर और राष्ट्रपति का नाम तो आप जान ही चुके हैं, डेम सैंड्रा मिशन है। क्या नाम है, डेम सैंड्रा मिशन है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां होगा। तो 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में होगा। जी हाँ दोस्तों, 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण 10 से 13 दिसंबर 2021 तक पणजी गोवा में आयोजित होने वाला है। दोस्तों 2021 में इस उत्सव का विषय क्या है, तो इस उत्सव का विषय है समृद्ध भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना है। अब जान लेते हैं थोड़ा सा गोवा के स्टैटिक जीके को। तो गोवा की स्थापना आप सभी जानते हैं 30 मई 1987 को हुई थी जिसकी राजधानी पणजी है। इसके अलावा अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो उनका नाम है प्रमोद सावंत और गवर्नर का नाम पूछे तो PS श्रीधरन पिल्लई है। इसके अलावा गोवा के मुख्य न्यायाधीश का नाम है दीपांकर दत्ता। क्या नाम है, दीपांकर दत्ता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ने 7वीं बार बैलन डी ओर खिताब 2021 जीतकर इतिहास रचा है। तो दोस्तों उस फुटबॉल खिलाड़ी का नाम है लियोनेल मेसी। जी हां दोस्तों, अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने 7वीं बार बैलन डी ओर जीतते हुए इतिहास रच दिया है और इस तरीके से मेसी के नाम अब टोटल 7 रिकॉर्ड हो गए, जबकि रोनाल्डो के नाम सिर्फ 5 रिकॉर्ड है या 5 अवार्ड है इस सम्मान को लेकर के। दोस्तों मेसी ने 2009 में पहली बार वर्ष के बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड हासिल किया था और इसके बाद 2009 में किया, उसके बाद 2010 में किया, फिर 2011 में, फिर 2012 में, फिर 2015 में, उसके बाद 2019 में और अब 2021 में यह खिताब इन्होंने अपने नाम किया है।
दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फुटबॉलर लियोनेल मेसी किस देश से हैं, तो ये अर्जेंटीना देश के बिलोंग करते हैं। अब बात करें फीफा की, तो दोस्तों फीफा जो है ये पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा ही रेगुलेट किया करता है, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। जिसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष का नाम है जियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? जियानी इन्फेंटिनो है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किस जापानी अभिनेत्री को यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों नाओमी कावासे ये एक जापानी अभिनेत्री हैं और इनको यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। फिर से नाम बता दे रहा हूं आप लोग को, नाओमी कावासे। ठीक है ना, ये नाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लेना, नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। चलिए अब थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो यूनेस्को का फॉर्म आप सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है। और अध्यक्ष कौन है, तो आंद्रे अजोले है। कौन है? आंद्रे अजोले हैं वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट ने किस आईआईटी के साथ उन्नत तकनीक वाली कम कार्बन सामग्री कैलक्लाइन क्ले सीमेंट को विकसित करने के लिए समझौता किया? तो दोस्तों अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट ने आईआईटी दिल्ली के साथ उन्नत तकनीक वाली कम कार्बन सामग्री कैलक्लाइन क्ले सीमेंट को विकसित करने पर एक समझौता किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में बनेगा? तो दोस्तों 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में बनेगा। कहां पे? साउथ कोरिया में बनेगा। जहां दोस्तों समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया को जल्द ही दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलने वाला है। दोस्तों यह फ्लोटिंग सिटी प्रोजेक्ट यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम और ओशनिक्स का एक संयुक्त प्रयास है। और दोस्तों यह शहर दक्षिण कोरिया में बुसान के तट पर बनाया जाएगा और इसके 2025 तक पूरे होने की संभावना है। अब बात करें दक्षिण कोरिया के सड़क जगह की, तो दक्षिण कोरिया की जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी सियोल है। वर्तमान में दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री का नाम दोस्तों किम बू क्यूम है। क्या नाम है? किम बू क्यूम है। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम पूछा जाए तो राष्ट्रपति का नाम है मून जे इन है। क्या नाम है? मून जे इन है। और अगर पूछा जाए एग्जाम में कि दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है, तो करेंसी है इसकी दक्षिण कोरियाई वॉन। क्या है? दक्षिण कोरियाई वॉन है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल के नए अध्यक्ष नासिर अल राइसी बने हैं। कौन? नासिर अल राइसी बने हैं। जी हाँ दोस्तों, अहमद नासिर अल राइसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों दक्षिण कोरिया से किम जोंग यान की ये जगह लेने वाले हैं नासिर अल राइसी। चलिए अब हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो दोस्तों रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस 2021 30 नवंबर को मनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 2005 के बाद से हर साल 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद में यह दिन मनाया जाता है। और दोस्तों यह दिन रासायनिक युद्ध के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ शांति, सुरक्षा और बहुपक्षवाद के लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना है। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को पीडीएफ पाना चाहते हो तो यहां पर मैं लिख रहा हूं IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड। IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड इस नेम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। सर्च मार लेना, फॉलो कर लेना, वहां पे हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां हमारे सारे वीडियोस की लिंक PDF आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा आपको कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल और भी बहुत सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाती है। इसके अलावा अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल, कोई क्वायरी, कोई जानकारी लेना चाहते हैं या किसी कोचिंग का
पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो 80% डिस्काउंट पे हम आपको पेड कोर्स दिला देंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पे। तो वहां से हम आप लोगों को इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे और आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।